परिणीये। गौतम, प्रत्यनीक 3 प्रकार के होते हैं, कई प्रकार के होते हैं, उनमें एक वर्गीकरण होता है कि 3 प्रकार के प्रत्यनीक होते हैं। कौन कौन से? आचार्य का प्रत्यनीक, उपाध्याय का प्रत्यनीक और स्थविर का प्रत्यनीक। प्रत्यनीक का अर्थ क्या होता है? प्रतिकूल। जो व्यक्ति प्रतिकूल चलता है, विपरीत चलता है, विरुद्ध चलता है, उसे हम क्या कहते हैं? प्रत्यनीक। विरोध करने वाला या विरोधी मानसिकता वाला या विरोध के रूप में ही बार बार बोलने वाला, एक तरह से प्रतिकूलतापूर्ण आचरण करने वाला, उसको हम कहते हैं प्रत्यनीक। तो प्रत्यनीक कितने प्रकार के होते हैं, तो उसके बारे में ये बताया गया। तो ये पहला वर्गीकरण, इसका बेस क्या है? गुरु। जो हमारे गुरु हैं, तो गुरु के 3 वर्गीकरण कर दिए। पहला आचार्य, दूसरा उपाध्याय और तीसरा स्थविर। ये तीनों ही गुरु स्थानीय होते हैं। अब ये अलग चीज है, एक समुदाय का जो प्रमुख होता है उसको अपन धर्म गुरु के रूप में मानते हैं। कोई धर्म गुरु होता है, कोई विद्या गुरु होता है, कोई किसी रूप में, कोई दीक्षा गुरु होता है, अलग अलग रूपों में होते हैं। तो आचार्य है वे अर्थ का ज्ञान देते हैं, उपाध्याय सूत्र सिखाते हैं, स्थविर जीवन के रहस्य सिखाते हैं। तो ये तीनों प्रकार के वर्ग हैं, ये सब गुरु से संबंधित होते हैं। तो आचार्य तो स्पष्ट है कि जो संघ के प्रमुख होते हैं वे आचार्य होते हैं। जिस संघ में आचार्य के द्वारा उपाध्याय के रूप में कोई नियुक्त होता है, ऐसे अपनी श्रमण परंपरा में 7 प्रकार के पद माने गए हैं। 7 प्रकार के। आचार्य दीक्षु से पूछा गया कि विकर्ण जी महाराज, आपके संघ में उपाध्याय कौन है, गणी कौन है, गणावच्छेद कौन है, पन्यास कौन है, ये पद किसके पास है? ये 7 पद कौन कौन संभाल रहे हैं? आचार्य भिक्षु ने कहा, मैं सभी पदों का काम मैं अकेला ही देख रहा हूं, सभी पदों का काम मैं देखता हूं। तो वैसे देखिए 13 पंथ में आचार्य जो होते हैं वही सभी पदों का कार्य देखते हैं। पहले प्रवर्तिनी का पद होता था, तो 13 पंथ में प्रवर्तिनी का कोई पद नहीं था। इसकी शुरुआत की जयाचार्य ने, जिसको हम आजकल, पहले महासती बोलते थे, अब वर्तमान में हम क्या बोलते हैं? साध्वी प्रमुखा। यह सब आ गया। कनक प्रभा जी आए तब तक साध्वी प्रमुखा आ गया। उसके पहले बोलते मास्त्या जी महाराज, महासतिया जी, इस रूप में बोलते थे। तो ऐसे तो आचार्य होते थे, तो आचार्य कम बोलते थे, अंधाता ज्यादा बोलते थे। या तुलसी गणी, कालुगुणी पधारे, आचार्य शब्द कम लगा। तो बाद में ये आचार्य शब्द ज्यादा लगने लग गया। किंतु अपने यहाँ साध्वी प्रमुखा भी होती है, वे भी स्वतंत्र निर्णय नहीं ले सकते। किसके बेस पर लेती है? आचार्य को। आज साध्वियों के चतुर्मास प्रमाणे हैं, तो राइट किसका है? आचार्य का है। किसके साथ कौन सी साध्वी को देना, व्यवस्थागत ढांचा साध्वी प्रमुखा करती है, और अंतिम निर्णय कौन करते हैं और वंदना कौन कराते हैं? किसके साथ? विधिवत रूप में घोषणा करके आचार्य करते हैं। किंतु ठिकाने में, साध्वियों के ठिकाने में जो डे टू डे वर्किंग होती है, उसकी देखभाल पूरी की पूरी साध्वी प्रमुखा जी करती है। तो यह एक हो गया। तो 7 पदों का कार्य आचार्य देखते हैं। तो अपने धर्म संघ में उपाध्याय के रूप में नियुक्त रूप से कोई भी इसमें नहीं है। तो आचार्य उपाध्याय एक में सन्निहित हो गए। तीसरे होते हैं स्थविर। स्थविर का मतलब क्या है? तो ग्रंथों में आता है स्थविर 3 प्रकार के होते हैं, जाति स्थविर, श्रुत स्थविर और पर्याय स्थविर। ये 3 प्रकार के स्थविर होते हैं। जाति स्थविर का मतलब क्या होता है? जो 60 वर्ष से ऊपर की उम्र के हो गए, 60 वर्ष से ऊपर की उम्र में चले जाते हैं, उनको क्या बोलते हैं? जाति स्थविर। दूसरे होते हैं श्रुत स्थविर। श्रुत स्थविर का मतलब होता है आयारों, संभावों, सुईगढ़ों आदि 11 अंगों को धारण करने वाला, मतलब 11 अंगों का वाचन करने वाला, पढ़ने वाला
थोड़ा बहुत जानकारी रखने वाला, उसको हम क्या कहते हैं? श्रुत स्थविर अर्थात ज्ञान से स्थविर है। तीसरा है पर्याय स्थविर। पर्याय स्थविर का अर्थ होता है कि जिनको साधुपना लिए हुए 20 वर्ष से ऊपर हो गया, 20 वर्ष से ऊपर वाला है, वह क्या हो गया? पर्याय स्थविर हो गया। तो कईयों में एक प्रकार के स्थविर हो सकते हैं, कोई कोई 2 हो सकते हैं, और कोई कोई तीनों भी हो सकते हैं। 60 वर्ष से ऊपर की उम्र भी आ गई, दीक्षा लिए भी 20 वर्ष से ऊपर हो गए, और अंगों का अध्ययन भी कर लिया, तो तीनों भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, 1 भी हो सकते हैं। ये सब तरह की स्थितियां उसमें हो सकती है। जैसे ज्ञान होते हैं, 5 ज्ञान है। 5 ज्ञान में एक ज्ञान भी किसी के पास हो सकता है, हो सकता नहीं हो सकता है? कौन सा? केवल ज्ञान। और 2 ज्ञान भी हो सकते हैं, मति और श्रुत। 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, किंतु 5 कभी नहीं होते। एक व्यक्ति, एक पर्टिकुलर व्यक्ति में 5 ज्ञान कभी नहीं होते। 1 होगा तो केवल ज्ञान होगा, 2 होगा तो मति और श्रुत होगा, 3 होगा तो 3 के 2 विकल्प होते हैं, मति, श्रुत, अवधि। दूसरा विकल्प होता है मति, श्रुत और मन प्रयोग, ये 3 होते हैं। पर 4 होगा तो मति, श्रुत, अवधि, मन प्रयोग, पर 5 नहीं होंगे। केवल ज्ञान आ गया तो फिर 4 की जरूरत ही नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। आचार्य श्री महासमन जी ने प्रवचन में अभी सूरत में इन 5 ज्ञान को स्पष्ट करते हुए बहुत सुंदर उदाहरण दिया। जैसे ये चौकी है, ये चौकी लो, चौकी में पूरी रजें, आप बाहर गए हुए थे घूमने के लिए दिवाली की छुट्टियों में, पीछे तूफान आया, आंधी आई, आंधी में पूरी रेत ऊपर में छा गई। उसका आपने एक कोना साफ किया, इसका मतलब मति ज्ञान इतना साफ हो गया। दूसरा कोना साफ किया, श्रुत ज्ञान। तीसरा साफ किया, अवधि ज्ञान। चौथा साफ किया कोना, तो क्या हो गया? मन प्रयोग ज्ञान। पर बीच में तो पाटे में कचरा है। अब आपने पूरा साफ कर दिया तो 4 ज्ञान कहां गए? उसी में विलीन हो गए। फिर पूरा एक शरीका हो गया तो एक ही ज्ञान बच गया। बहुत सुंदर उदाहरण के माध्यम से आचार्य प्रवर कई बार इतने गहरे गहरे विषयों को इतने सुंदर छोटे छोटे उदाहरण के माध्यम से कितने अच्छे ढंग से उसे समझा देते। तो यह इसी तरह ये 3 प्रकार के स्थविर होते हैं। इनके प्रति विरोधी मानसिकता रखना, प्रतिकूलता का व्यवहार रखना। जैसे गुरु के प्रति किस रूप में रख सकते हैं? तो हमारा एक बहुत बड़ा ग्रंथ है बृहत कल्प भाष्य, जिसमें करीब करीब मुझे जहां तक याद आता है 3500 पद्य है। उसमें बहुत बड़ा ग्रंथ है। उसमें एक जगह आता है कि भी कोई प्रतिकूल मानसिकता वाला होता है तो वह गुरु के प्रति क्या क्या बोल सकता है या क्या क्या सोच सकता है। तो उसमें कई बातें आई है कि ये गुरु तो बने हैं, इनका मातृपक्ष उतना अच्छा नहीं है, घर घराने का नहीं है। इनका पितृपक्ष है, जो घर है ये भी घराने का नहीं है, बहुत छोटे हैं, बहुत छोटे हैं, सामान्य है। जैसे अपने यहाँ तो खलीज प्रदेश में ऐसा नहीं है, मेवाड़ में ओसवाल होते हैं, उनमें कैटेगरी होती है, 20 ओसवाल, 10 ओसवाल, 5 ओसवाल, 2.5 ओसवाल, ऐसे 4 प्रकार के ओसवाल होते हैं। तो सामान्यतः 2 ज्यादा होते हैं, 20 और 10 दोनों ओसवाल है। दोनों में जाति नाम कई बार काफी सेम है, किंतु दोनों में बड़ा अंतर किस रूप में कि 10 और 20 में रोटी व्यवहार है, शादी व्यवहार नहीं, आपस में शादी नहीं हो सकती, जबकि दोनों ओसवाल है, ऐसे होता है। 5 जो है ओसवाल, 5 ओसवाल, तो उसकी 20 ओसवाल के साथ शादी भी नहीं हो सकती, रोटी व्यवहार हो सकता है। तो 10 के साथ रोटी व्यवहार तो हो सकता है, किंतु शादी व्यवहार नहीं होता। इस तरह से कुछ डिफरेंसेस होते हैं। तो कोई कह सकता है अरे 21 है तो 10 है, छोटा है, कुछ नहीं है। तो इस तरह से उनकी अवमानना करता है, अवमानना करता है। तीसरा है गुरु तो बढ़ गया, इतना व्यवहार कुशल बने, जो वो एक व्यवहार अच्छा राखो चीज है वह नहीं है। ये संघ में किसी को सेवा की जरूरत है, सेवा की तरफ ध्यान नहीं देते हैं, ये दूसरों का अहित करते हैं, बार बार टोकते रहते हैं, सबके सामने हमारा दोष प्रकट करते हैं,
बोलते तो हम एकांत में हैं, किंतु वे सबके सामने चौड़े कर देते हैं और हमारे साथ प्रतिकूल रखते हैं। इनके साथ बड़ा अनुकूल व्यवहार रखते हैं, इनके साथ हमारे साथ प्रतिकूल व्यवहार रखते हैं। इस तरह के कई उदाहरण दिए हैं कि इस रूप में वह शिष्य प्रतिकूलतापूर्ण व्यवहार कर सकता है, इस तरह से वह करता है और लोगों के सामने अवर्णवाद बोल सकता है, आलोचना कर सकता है कि देखो ये आचार्य बने हैं ना, उसके बाद संघ में कोई विकास नहीं हो रहा है, यह नहीं हो रहा है। इस तरह की बातें भी प्रतिकूल मानसिकता वाला ऐसी बात कर सकता है। तो एक तरह से हम समझ दें आज की भाषा में पॉजिटिव और नेगेटिव। देखो, अगर गुरु संघ पूरा छदमस्त है तो ये तो कोई दावा कर नहीं सकता कि सब 100% हम रिजल्ट दे सकते हैं, किंतु अगर हमारी मानसिकता पॉजिटिव है तब तो हमें हर जगह पॉजिटिव नजर आएगा। थोड़ा बहुत हम नेगेटिव समझते हैं, उसके दो कारण हो सकते हैं। एक तो गुरु के सामने परिस्थिति ऐसी है कि वे इसमें ज्यादा चेंज करने की स्थिति में नहीं है जो वर्तमान में, तो वैसा हो सकता है, या उनको अपने दृष्टि में वह सही लग रहा है। अपन जिसको गलत समझते हैं, गुरु को अपनी दृष्टि में सही लग रहा है तो अंतिम निर्णय गुरु का ही होगा। और गुरु जीत व्यवहार देख करके उसका निर्णय लेते हैं। जब कभी भी उनको लगेगा ये सही नहीं है तो वापस चेंज कर देंगे। तो गुरु को कई परिस्थितियां, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव देखना होता है। अगर हमारा माइंड पॉजिटिव है तो फिर हमारे सामने किसी भी प्रकार की समस्या नहीं रहती। तो ये पहले 3 प्रकार के जो प्रत्यनिक बताए हैं वे किस आधार पर बताए हैं? गुरु के आधार पर बताए। अब दूसरे प्रकार के गतिनम बनते परुच्य कति पणिनिया कि भगवान गति के आधार पर, पहले तो पूछे थे गुरु की अपेक्षा से, अब दूसरे पूछे गति के आधार पर भगवान कितने प्रकार के प्रत्यनिक होते हैं। तो भगवान ने कहा गोयमा तवो परिणिया पन्नता तंजहा यह लोग परिणिये परलोक परिणिये और दुह ओ लोग परिणिये। तो भाई गति के आधार पर 3 प्रकार के प्रत्यनिक होते हैं। कौन कौन से? इह लोक प्रत्यनिक, परलोक प्रत्यनिक और तीसरा उभय लोक प्रत्यनिक। यह लोक का मतलब हो गया जिस जन्म में हम हैं, अभी हम मनुष्य के रूप में हैं, ये लोक हो गया। आगे मर करके जहां जाएंगे अगले जन्म में वह क्या हो गया? परलोक। और उभय लोक का मतलब ये लोक भी और परलोक भी, इनका भी प्रत्यनिक हो सकता है। इनका प्रत्यनिक कैसे? कि एक व्यक्ति इस जन्म में इंद्रियों को संताप देता है, शरीर को कष्ट देता है, किस रूप में? अज्ञान के साथ। उसमें समझ नहीं है, बुद्धि नहीं है, धर्म के रहस्य को जानता नहीं है, केवल बस सहन करना है, अज्ञान पूर्ण तपस्या करता है, अज्ञान पूर्ण कष्ट सहन करता है। तो ये क्या हो गया? ये लोक का प्रत्यनीक है। अगर समझ पूर्वक करता तो उसका लाभ अलग प्रकार का होता, नहीं तो ठीक है जितना होता है उतना होता है, इस रूप में हो नहीं पाता। और दूसरा बताया कि परलोक प्रत्यनीक। परलोक प्रत्यनीक कौन होता है? कि जो इस भाव में खूब आसक्ति में रहता है, खूब ऐश आराम में रहता है और खूब मौज मस्ती करता है, खूब विषय भोग भोगता है, खूब सत्ता के प्रति लालसा रहती है, अर्थ के प्रति आसक्ति रहती है। इस तरह की मनोदशा वाला व्यक्ति होता है, उसको हम क्या कहते हैं? परलोक प्रत्यनीक। तो इस जन्म में तो ठीक चल रहा है, तो परलोक का वह विरोधी है, तो परलोक में वह गलत जगह जाएगा। क्यों? कि वह आसक्ति के जीवन के साथ जीता है। तीसरा आया कि उभय लोक प्रत्यनिक। इसका मतलब होता है कि इस जन्म में अज्ञान तप भी कर रहा है और साथ साथ में आसक्ति का भाव भी है। तो अज्ञान तप कर रहा है और ये लोक का हो गया, आसक्ति का भाव रख रहा है तो ये परलोक का हो गया। तो दोनों लोक का वह प्रत्यनिक हो जाता है। इस सूत्र में एक बात बड़ी महत्वपूर्ण मिलती है कि जैन दर्शन केवल आसक्ति को ही खराब नहीं मानता है, इंद्रियों की आसक्ति को ही खराब नहीं मानता है। इंद्रियों को अज्ञानपूर्ण तरीके से संताप देना, कष्ट देना, इसको भी गलत मानता है कि तुम्हारे पास लक्ष्य नहीं है,
तुम समझते नहीं हो कि कष्ट क्यों दे रहे हो। आज एक व्यक्ति भूखा रहता है, उसको पता नहीं है, अज्ञान हो गया। एक आपने समझ पूर्वक कोर्सी की, एकाशना किया, उपवास किया, ये क्या है, समझ पूर्वक किया जाने वाला है, तो उसका रूप अलग बनता है। तो अज्ञान पूर्ण तपस्या करना, अज्ञान पूर्ण इंद्रियों को संताप देना, इसको भी जैन दर्शन ने खराब माना है। इसके साथ साथ आसक्ति को भी खराब माना है। दोनों ही जीवन के लिए उतने उपयोगी नहीं बनते हैं। इसलिए यह एक महत्वपूर्ण सूत्र इसके साथ हमारे सामने आता है। कई व्यक्ति गलत आचरण करते हैं, कोई चोरी करता है, कोई किसी को ठगता है, किसी को धोखा देता है, कोई किसी का शोषण करता है, कोई किसी का हक छीनता है। ये सब क्या है, ये सारे परलोक प्रतिनिधि होते हैं। इस जन्म में तो मैं सोचता कि मैं बहुत अच्छा कर रहा हूं, किंतु वे लोग परलोक के प्रतिनिधि हो जाते हैं कि परलोक में उनको उस रूप में कष्ट भोगना पड़ेगा, उनको दुर्गति में जाना पड़ेगा। इसके आधार पर ये परलोक प्रतिनिधि की बात हुई। हो सकता है कई व्यक्ति गलत काम करते हैं, इतने शार्प माइंडेड होते हैं, इतने होशियार होते हैं, इतने चतुर होते हैं कि आसपास वालों को भी भान तक नहीं लगता कि भी ये कोई गलत काम कर रहा है। सब लोगों में ये लगता है भाई जी बहुत ठीक है, बहुत शाना है, बहुत समझदार है, सबके हेल्पफुल है, ये अच्छे हैं, अच्छी मानसिकता वाले हैं, ये व्यवहार कर लेते हैं। कोई व्यक्ति हमारे सामने आते हैं, क्योंकि हम तो देखो सब जगह घूमते हैं, कहाँ क्या होता है और कौन लोग किसके साथ क्या व्यवहार करते हैं, ये इतनी कहानियां सुनी हुई है, इतनी कहानियां सुनी हुई है कि जितना आपके घर गृहस्थी को आपका ज्ञान नहीं, आपको तो उससे कहीं ज्यादा ज्ञान तो हमको होगा कि घर गृहस्थी में क्या होता है। क्यों, अलग अलग घर की अलग अलग कहानियां होती हैं, अलग अलग घर की कहानियां अलग अलग होती है। तो कहानियां में सबके पात्र अलग अलग होते हैं, विषय अलग अलग होते हैं, अलग अलग क्रम चलते हैं। इसलिए कोई लोग आते हैं ना तो ज्यादा डीपली बात करने की कोशिश कम करते हैं। जो ही थोड़ा डीपली बात करेंगे और अंदर में से वो क्या बोलते कजरी हट जाएगी और अंगारे निकल जाएंगे, कोई ना कोई समस्या उनके सामने आ जाएगी। इसलिए सोचते हैं बस हाँ ठीक ठीक चलता है, समय करो, संभर करो, ठीक है। बाकी घर घर की आई कहानी है। वो एक कौन सा सीरियल था, घर घर की कहानी, घर घर की, हाँ वही कोई नाम सुना था, कहानी घर घर की। तो ये तो घर घर की कहानी है, ये सब चलता रहता है। किंतु अपन ये सोचें कि अपन कहानी कहीं भी चलती हो पर कहानी के निर्माता हम न बने। समझ गए, कहानी तो बनती है फिर कहानी को बनाने वाले, कहानी के एक पात्र उस रूप में, निगेटिव रूप में हम न बने। बस इतना सा ध्यान रख लें तो बहुत है। किंतु दूसरा कोई हमारे संदर्भ में कहानी बना रहा है, उस कहानी को भोले की तरह समझदार की तरह समझो कि भाई ये मेरे बारे में ये कहानी बना, उसको समझने की कोशिश करो। अगर नहीं समझा, भोले रहेंगे तो मार खा जाओगे। मंत्री मनुष्य फरमाते थे किसी को ठगो मत, पर ठगेजो भी मत। क्या समझे, ठगो मत, किंतु कोई ठग रहा है तो उसको समझना, अच्छे ढंग से समझो। ठगना गलत है किंतु ठगीजना भी तो कोई अच्छी बात है व्यवहार में, उसको भी समझो। नहीं समझोगे मार खा जाओगे। इसलिए ठगना नहीं ये हमारा अध्यात्म है, ठगीजना नहीं ये हमारी व्यावहारिक कुशलता है। दोनों तरफ हमारे जीवन में ये चीजें आनी चाहिए। ये चीजें आती है तभी हम अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। तो हर व्यक्ति ये चिंतन करे कि मैं इस जन्म में कोई ऐसा काम तो नहीं कर रहा हूं कि जो जरूरी तो नहीं है पापपूर्ण है, जरूरी भी नहीं है, किसी ने कहा भी नहीं है और फिर भी मैं कर रहा हूं। कम से कम ऐसे काम से तो मैं बचूं, ऐसे काम से बचूंगा उतने मेरे कर्मों का बंधन कम होगा तो मेरा ये लोक भी सुखी होगा और परलोक भी सुखी होगा। गुरुदेव तुलसी फरमाते थे कभी स्वर्ग की कामना मत करो। आचार्य भिक्षु ने भी ये कहा स्वर्ग मन नहीं स्वर्ग चाहिए थे भी मत उलझो आमे। तेरापन प्रबोधन कि स्वर्ग की कामना करनी, जाना पड़ेगा। हम जानते हैं कि भी सम्यक भी है, सातुत्व का पालन कर रहा है, श्रावकत्व का पालन करते करते जा रहा है तो जाएगा वह देवलोक में, ये निश्चित है। किंतु हमारे भीतर में ये कामना नहीं होनी चाहिए कि मन स्वर्ग चाहिए, स्वर्ग की कामना नहीं होनी चाहिए। किंतु आचार्य श्री तुलसी कहते थे
स्वर्ग की कामना नहीं करनी है, किंतु ये लोक को इतना अच्छा बना लो कि तुम्हारा ये जन्म ही स्वर्ग के समान बन जाए, स्वर्गोपम बन जाए। बस ये प्रयास तुम सबको करना चाहिए, तो तुम्हारा जीवन अच्छा बन सकता है। तो ये गति की अपेक्षा, गति होगी ना इस जन्म में, पर अगले जन्म में, तो इस जन्म को, इस जन्म का भी प्रतिनिधि कैसे होता है, वो अज्ञान पूर्ण इंद्रियों को संताप देता है। परलोक का प्रतिनिधि कैसे होता है कि वह आसक्तिमय जीवन जीता है किसी भी रूप में। और उभय लोक का कैसे होता है, इधर आसक्ति भी करता है, इधर अज्ञान पूर्ण इंद्रिय संताप भी करता है। तो वह उभय लोक का प्रतिनिधि होता है। आगे भी प्रतिनिधि के संदर्भ में अलग अलग बातें